प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जनता के हित का पैसा जो जनता के हित में लगना चाहिए वो तमाम अधिकारियों के जेब में जाता है, ऐसा हम लोग सुनते भी रहते हैं। और अब एक ईडी का छापा पड़ा है, करीब 8 अफसरों के ऊपर टेंडर घोटाला बताया जा रहा है इसके पीछे, और भवन निर्माण विभाग के अधिकारी बताए जा रहे हैं। क्या मामला है, पहले थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या हुआ है? करोड़ों का कैश बताया जा रहा है मिला है, फिर इसके राजनीतिक मायने समझे जाएंगे। देखिए, कितने पैसे मिले हैं ये ईडी के तरफ से बयान तो नहीं किया गया है, लेकिन ये सच है कि वहाँ नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। तो सवाल ये उठता है कि कितना पैसा ये लोग अपने घर में रखे हुए हैं कि नोट को गिनने के लिए मशीन मंगवाया जाता है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि इनके पास कितना अकूत धन होता है। ठीक है। और सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये वो लोग हैं जो कि सरकार का कॉन्फिडेंस भी इंजॉय करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये रिटायर करते हैं और रिटायर करने के बाद भी इनको एक्सटेंशन मिलता है। ये कैसे मिलता है भाई? अगर ये करप्ट ऑफिसर हैं तो क्या ये करप्शन करते हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट, सरकार का LIB, सरकार का इंटेलिजेंस यूनिट, सरकार को सब खबर रहती है। तो जब सरकार को सब खबर रहती है फिर ये ऐसा होता कैसे है? ये एक गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि ये सोचने वाली बात है कि दरअसल ये रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पर थे और बाकायदा कैबिनेट अप्रूवल से एक्सटेंशन पर थे। तो ये समझिए कि इनके पास इतना अकूत धन है और उस धन की वजह से जिस तरीके से ये सरकार को मैनेज करते थे, क्या ये सवाल ये उत्पन्न होता है ना। फिर क्या अगर इस तरह के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं तो क्या नीतीश सरकार कह पाएगी कि लालू प्रसाद भ्रष्ट थे और हम स्वच्छ सरकार चला रहे हैं? नहीं साहब, आप नहीं कह पाइए। इस बात को समझना पड़ेगा। आखिरकार इतने इम्पोर्टेंट विभाग का इतना बड़ा इंजीनियर और उसके घर में रेड पड़ता है तो सवाल ये उठता है कि एक तो रेड पड़ना ही अपने ऊपर सवाल उठाता है कि भाई ये ईडी की रेड इनके ऊपर क्यों पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि ईडी की रेड इनके ऊपर पड़ी तो ये किस चीज़ में इन्वॉल्व थे, और जिस चीज़ में ये इन्वॉल्व थे इनके पास अकूत धन आया तभी तो नोट गिनने की मशीन बुलाई गई। इसका मतलब ईडी को बहुत कुछ पता है और ईडी को ये भी पता है कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आपको मालूम होगा कितने सारे पुल्स गिर गए। वो जो पुल गिरे, पुलिया गिरा, आखिरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? और आपको ये भी याद होगा कि जब विजय सिन्हा हटाए गए तो सवाल उठने लगा कि विजय सिन्हा को सबने मिलकर के हटा दिया। उसमें कोई विपक्ष नहीं था, उसमें जेडीयू के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, कोई दूसरे जगह के लोग नहीं थे। हालांकि विजय सिन्हा हटने से पहले उन्होंने कार्रवाई कर दी, लेकिन सवाल उठता है कि जिस विभाग में वो कार्रवाई कर रहे थे, करप्शन का आरोप लगा रहे थे, जिस ठेकेदार को घेर रहे थे, साहब मंत्री हट जाता है तो आप समझिए कि मंत्री की क्या हैसियत रह जाती है। और ये जो करप्ट ठेकेदार हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं, उनकी हैसियत क्या है? इस बारे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिरकार सिस्टम उनके हिसाब से चलता है। तो एक तो ये गंभीर सवाल है, दूसरा इसका राजनीतिक मायने भी देखा जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जिन पर रेड पड़ा है ये इंजीनियर हैं, बड़े इंजीनियर हैं, टॉप चीफ इंजीनियर तारनी दास नाम बताया। तारनी दास नाम है। तारनी दास तो बहुत करीबी माने जाते थे। तो भाई सरकार के करीबी हैं तभी तो इनको आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। और इनके घर पे ईडी का रेड पड़ने का मतलब क्या है कि इस विभाग के मंत्री तक भी जांच की आंच पहुंचेगी या यहीं तक रुक जाएगी। क्योंकि कई बार सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि कोई भी करप्शन का मामला इनिशिएट करने के बाद सरकार उसको एक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करती है। क्योंकि चर्चा ये भी है कि नीतीश इधर उधर ना करें, इसलिए उनके खिलाफ पुख्ता तौर पर केंद्र सरकार एविडेंस जुटा रही है।
और इसलिए इस तरह के खेल हो रहे हैं। ये भी एक तरह का आरोप विपक्षी लगा रहे हैं, पक्ष के लोग लगा रहे हैं, अंदर खाने ये बात चल रही है। पर गंभीर विषय ये जरूर है कि भाई नीतीश राज में नीतीश के विश्वस्त जो सिपाही हैं, इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, उनके घर पर रेड पड़ जा रहा है, तो ये तो एक बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल। और ये बड़ा सवाल कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जान लीजिए कि आखिरकार तारनी दास के घर पे ईडी का रेड, फिर तारनी दास इतने बेईमान हैं, अगर बेईमान है ये तो बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ होगा, लेकिन अगर वो वाकई इस तरह के हैं तो नीतीश कुमार क्या या उनके मंत्री क्या इतने साल से समझ ही नहीं पाए कि तारनी दास क्या है, और उनको रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तो ये बिहार में चल क्या रहा है? क्या बिहार में अब भ्रष्टाचार चरम पर है? तो हमसे पूछिए, बिल्कुल है। आपको बता दे, जमीन तक भ्रष्टाचार है और कोई रोक नहीं पा रहा है साहब, कोई नहीं रोक पा रहा है। ये सिर्फ कहने की बात है कि लालू प्रसाद सजा याफ्ता हैं, ये सिर्फ कहने की बात। अगर वाकई आपको भ्रष्टाचार देखना है तो आप ब्लॉक चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक और सरकार के बीच में पहला जो मीटिंग पॉइंट होता है, जहां पब्लिक पहली जगह, जहां सरकार से सीधे संपर्क में आती है, वहां पर आपको पता चलेगा कि पब्लिक कितनी परेशान है, पब्लिक की स्थिति क्या है, किस तरीके से कोर्ट और कचहरी में उनको घूमना पड़ता है, किस तरीके से एक दस्तावेज के लिए उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी परेशानी होती है और कितना कॉम्प्लिकेटेड ये सारे कानून बने हुए हैं। और अगर कानून सिंप्लीफाई भी किया जाता है तो कैसे बीच के जो लोग हैं वो इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर किसी की नज़र है क्या? सिर्फ बात ये होती है कि हम इतने दल मिल गए, जातीय समीकरण बिठा लिया, इतने % वोट आ गए, हमारी सत्ता आ जाएगी। पर ऑनेस्ट आदमी किसको चाहिए, ऑनेस्ट ऑफिसर किसको चाहिए? अब ये सवाल बड़ा प्रासंगिक है कि आखिरकार चीफ इंजीनियर ये इतने करप्ट हैं, इनके यहाँ ईडी के रेड्स पड़ रहे हैं, तो इनको एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है भाई? ठीक बात। ये एक बड़ा सवाल है ना। और ईडी बिना कोई प्रूफ के किसी के घर रेड करने नहीं जाती है। वैसे फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वो करप्ट है नहीं है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होगी, लेकिन ईडी को ऐसा टिप्स क्या मिला था? और अगर ईडी गलत साबित होती है तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार कोई पॉलिटिकल मोटिव से ऐसा करा रही है ताकि नीतीश सरकार पर शिकंजा कसा जाए, नीतीश एनडीए से बाहर ना भाग पाए। क्योंकि अभी बहुत सारा कोरिलेशन है ना, वक्फ संशोधन बिल है, क्या नीतीश अपने मन से समर्थन दे रहे हैं या सफोकेट कर रहे हैं? क्या वो इस गठबंधन से निकलना चाहते हैं? क्या नायडू भी निकलना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। और सरकार क्या इन लोगों को साधे रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए क्या दबाव का भी सहारा ले रही है? और इसलिए इस तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। कई ऐसे सवालों को जन्म देता है ये रेड। पर गंभीर सवाल ये है कि तारनी दास का एक्सटेंशन रिटायरमेंट के बाद और ईडी के रेड्स, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।